ऑफलाइन भी कोई नहीं आया। हेलो गाइस, आवाज आ रही है सभी को? ये सर आ रही है। जी सर, आ रही। आज इतनी स्ट्रेंथ कैसे कम है? जी देखता हूँ मैं। कुछ इस बैच के मुझे लगता है कुछ बच्चे दूसरे बैच में शिफ्ट हो गए हैं। एक बार चेक करता हूँ मैं। ओके, नाउ गोइंग टू वर्क। अभी इसमें बच्चे ऐड नहीं करे, कर तो दिए शायद, पर शो नहीं कर रहा है अभी। सर 10 से 12 बढ़ रहा है आपका? 10 से 2 कल जो का वीकेंड में, वीकेंड में है। वीकडेज में नहीं बनाओगे? वीक डेज में बनेगा, अभी देखते हैं, परसों नरसों से स्टार्ट हो जाएगा वो भी। बन चुका है ना, पर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। तो तभी स्टार्ट होगा ना जब वो क्लास व्लास होगी तो। अभी ये चालू नहीं करा। चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं अभी। ओके, सो लास्ट में कहाँ तक हुआ था और कुछ करने को दिया था मैंने। सो आई होप किसी ने किया हो। एक छोटा सा टास्क बोला था आप सभी लोगों को। हाँ जी। किसी ने ट्राई करके सर देखा? क्या था? आतिश, याद है आपको? भूल गए? बाकी लोग? याद है, क्या नहीं है सर? याद है पर किया नहीं है। हाँ। चलो चलो बढ़िया। बाकी लोग? सुमित? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सावन? क्या हुआ? ट्राई किया था कि नहीं? सर क्या था टास्क? जो हम कर रहे थे सिर्फ वही बोला था, उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कलेक्ट करके लानी थी। चलो फिर चलते हैं, है ना? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर नहीं किया किसी ने तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल श्रद्धा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम, देखो इसके ही इसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, starbucks.com। अब इसी के आगे हम और चलते हैं, ठीक है। लाइक हमने कहाँ का देखा था कि इसके डॉग जीपीटी वगैरह दिखाए थे, है ना? लोग क्रिएट डॉक्स अकॉर्डिंग टू दिस जीपीटी। तो ये कुछ डॉक्स को क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। बाकी हमारे पास और भी हैं, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करवा देगा मैं इन डॉक्स को, ठीक है। ये हमारे डॉक्स होते हैं। गूगल डॉकिंग पता है? अगर हमें और गूगल डॉकिंग के बारे में जानना है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? हम जा सकते हैं एक्सपर्ट डीबी पे, ठीक है। EXPLOIT एक्सपर्ट डीबी। ये क्या बताता है? हमारा डॉकिंग के बारे में बता देता है। डॉकिंग कौन कौन से किस किस तरीके से डॉकिंग होती है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो जस्ट वेट अ सेकंड, मे बी आई थिंक इंटरनेट आर स्लो। ठीक है, तो ये देखो साइट से रिलेटेड डॉकिंग इसने किया है। इतने जितने भी गूगल से रिलेटेड, सॉरी, स्टारबक्स से रिलेटेड डाटा होगा, सिर्फ उन्हीं उन्हीं को हमें शो करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके अलावा हमें और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डॉक्स हो सकते हैं जिसकी हिडन इन्फॉर्मेशन को निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारे डॉक्स होते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे डालेंगे GHDB गूगल हैकिंग डाटाबेस। तो ये हमारे डॉक्स हैं सारे के सारे,
github.com के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर डीबी GSDB की जगह पे क्या डाल देंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से गॉट बना हुआ है, तो ये इस तरीके से डॉर्क है। गूगल सर्च, यहाँ पे सर्च करो, कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दोगे, इसके अंदर क्या डाल दोगे अब, इसके अंदर जहाँ पे github.com है वहाँ पे आप starbucks.com डाल दोगे, बस दैट्स इट। starbucks.com ये वाली, ठीक है, starreserve.com एंड नाउ गोइंग टू दिस वन। इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगह पे। starbucks.com यहाँ पे यूज़ ऑलरेडी, starbucks.com, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉप कहाँ पे डाला था, यहाँ पे डाला था, ठीक है। ये क्या दिखाएगा, इसकी SSH की जो प्राइवेट की होगी ना, उससे रिलेटेड अगर कहीं पे गूगल पे कोई डाटा होगा तो उसको शो करेगा, ठीक है। तो इंटर करता हूँ मैं, और इससे रिलेटेड कोई डाटा है नहीं है, तो इसको मैं HTTPS को हटा देता हूँ। ये हमारी गूगल डॉर्किंग होती है। गूगल डॉर्किंग पता है ना, गूगल हैकिंग, हाँ जी। ये हो सकता है कि ये दूसरे एडमिन से रिलेटेड डाटा दिखाए, तो यहाँ पे मैं एडमिन को ट्राई करके देखता हूँ, ADMIN एडमिन, एडमिन नाउ गोइंग टू दिस वन। तो एडमिन से रिलेटेड कोई डाटा निकाले के नहीं आया। और इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, क्या बोल रहा था कोई, मैसेज कर रहा था, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के गूगल हैकिंग डाटाबेस को यूज़ करते हैं, जिस जो आपने शायद मे बी उसमें भी देखी होगी, क्या बोलते हैं अपने CH के अंदर की भी देखी होगी, है ना। इससे हम मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि हमें किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो हम उसके हिसाब से हम जो भी टाइटल्स होता है हमारा, उस टाइटल के यहाँ पे हमारी डॉकिंग होती है। जैसे हमें मुझे PDF देखनी है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, इन टेक्स्ट इन डॉक्स ऑफ, उस तो इंडेक्स से रिलेटेड PDF दिखा देगा ये। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वरना हमारे पास डॉक GPT भी होता है, वो ऑलरेडी डॉक्स को, बहुत सारे डॉक्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी वेबसाइट पे रिलेटेड टू चाहिए मुझे एडमिन पेज के लिए, एडमिन पेज, एडमिन पेज, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैंने एक साइट पे देखा था, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, हम्म, तो उस पर लोकेशन भी दिखा रखी है इन्होंने, मतलब, इसकी स्टारबक्स वाले की, हाँ तो, मतलब एक लोकेशन भी दी है इन्होंने। हाँ लोकेशन तो हमने कल भी देखी थी। हाँ, और सब डोमेन्स भी दिए हैं बहुत सारे, और IP भी दी है। हाँ तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन निकलती है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड, ऐसे ही भी तो, वही तो मैंने बोला हुआ था आप लोगों से कि आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके आनी है। मुझे नहीं हाँ पता तो सर, कि काफी साइट देखी, पर ऐसे इस पे ही मिली है सबसे ज्यादा। कौन सी वेबसाइट है। स्नैपसिंट करके है सर, स्नैप साइन ऐप सिंट कुछ ऐसा ही करके है। स्नैपिंट, हाँ, कुछ ऐसा ही है सर। ये तो नहीं है, स्नैपिंट तो नहीं है। एक सिंसेंस भी थी, है ना, वो जो कल नहीं चल रही थी, sinsens.io, ये भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देती है। ये आ रही है अब, ऊपर लिंक है ना, न्यू टैब, ये आ गई हमारी sinsens.io जो कल नहीं चल रही थी। इसके अलावा हमारी फोपा सर, भी, मैंने लिंक डाला है इसका, इस पे देखा। इसके अलावा हमारी फोपा भी थी। देखो रुको एक सेकंड, इसको भी सर्च कर दे रहा हूँ मैं, फिर इससे इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। इसके अलावा हमारा कल फोपा भी था, है ना, फोपा भी नहीं चल रही थी। अरे यार एडमिन, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आप जिनको यूज़ कर सकते हो, किसके, रिगार्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। बिल्ट भी तो बताया था मैंने, सभी को याद है कि भूल गए। इसके अलावा मैंने क्या और क्या बताया था, बिल्ट विद के अलावा मैंने वेबलाइजर भी बताया था। जो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालेगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा, काफ़ी ज़्यादा। ये देखो इस तरीके से, नॉट सर्विस, कोई पोर्ट इनेबल नहीं है, या फिर हमारे बैक स्पेस अलर्ट वगैरह, ये हमारे उससे पर्टिकुलर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि शायद ये सही से वर्क नहीं कर रहा। अब एक बार देखता हूँ, वरना ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। नेक्स्ट लेवल, तो अभी 0 दिखा रहा है, अब इसकी IP डाल दें तो शायद कुछ हो भी सकता है मे बी। ये curl.x, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालता है कर्ल टूल के थ्रू, है ना। तो अभी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा ये, बट यहीं पे मैं स्टारबक्स डालूँ तो ये शायद कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दे, starbucks.com। ये हमारा मेन डोमेन होता है, तो शायद मेन डोमेन से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, मे बी। जहाँ तक देखो दे दी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बूट स्ट्रैप चला है, लॉगिन पेज है, रिमोट एक्सेस है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे लोड बैलेंसर लगे हुए हैं, देखो ये सारी चीज़ें हैं। पॉप क्या है, मैप क्या है, सारी चीज़ें, कौन कौन से फिल्टर्ड पोर्ट हैं, वो भी सर्विस फिल्टर की है इन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है जिनको हम देख सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें इसकी हैं, ये एक हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, मतलब हमारी जिसमें वो लगा होगा, क्या बोलते हैं, फायरवॉल लगी होगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। AKMI जी होस्ट,
ठीक है 400 दे रहा है, बॉडी का हैश ये रहा है, इनवैलिड यूआरएल बॉडी का टाइप का एक्सपेंड कर रखे हैं यहाँ पे, एक्सपेंड करके देख लो कि इसके अंदर क्या क्या है, इनवैलिड रिक्वेस्ट गई है ना, एरर्स डिस्टिन्यू डॉट नेट, ये स्टारबक्स के क्या नेम है, एफ आर ऐप स्टारबक्स, एफ आर इशू करने वाली ये रही, सब्जेक्ट करने वाला वॉशिंगटन सेटल्स स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी है ना, सी एन क्या है इसका स्टारबक्स है, इसकी फिंगरप्रिंट JARM JAS3 JAS4, ये TLS हैंडशेक है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। और देखो ये गूगल मैप पे भी दे रखा है, आप मैप में भी जाके देख सकते हो कि कहाँ पे ये पार्टिकुलर चीज़ है। तो यहाँ पे जाओगे शिकागो के अंदर, इस सिटी के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये निकालता है जो कि लास्ट में देखा भी था हिस्टोरिकल में, आप जाके सी लेटेस्ट में देख सकते हो कि लेटेस्ट क्या है, वो स्टूल के हिस्ट्री भी देख सकते हो कि हिस्ट्री में क्या क्या है इसकी, है ना। आपने कौन सी वेबसाइट भेजी है आपके भी देखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्नैपचैट रिपोर्ट डॉट PHP, सर ये इंफॉर्मेशन इसके बाद इसका क्या काम लगेगा? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टारगेट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेहाफ पे उसे एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जी सर। अब मान लो मुझे आपके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, तो मैं आपको एक्सप्लोर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। नहीं सर। तो वैसे ही कुछ इस तरीके से ही हमारे काम होता है तो ये इसके। इंफॉर्मेशन गैदरिंग कॉमन है, मतलब हर प्रोग्राम पे करना पड़ेगा ना? देखो आउटबाउंड के लिए। इन्फॉर्मेशन तो कॉमन ही है, मतलब एक तरीके से हम देख तो सकते हैं ऑलमोस्ट कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके सब डोमेन कौन कौन से हैं, इसकी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें तो कॉमन ही मान लो एक तरीके से। जी सर। कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ सर, मैंने क्या हुआ? तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग तब की जाती है जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो या हाँ, कोई एस्टिक लगा हो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, एक बार थोड़ा तेज से बोलोगे? मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग तभी की जाती है जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो, हाँ बिल्कुल। और दूसरा हो कि वेबसाइट पे एस्टिक लगा हो, मतलब एस्टिक दिया है तभी अगर तभी एस्ट्रिक्स तो। एस्ट्रिक्स दिया है तो इसका मतलब जो होता है कि इसके आगे के जितने भी डोमेन्स हैं और वो अलाउड हैं आपको टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। जो इसके सब डोमेन्स मिलेंगे या इसकी डायरेक्टरीज मिलेंगी उनके लिए, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट हम इस एक वेबसाइट उठा रहे हैं तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ही आ रहा है क्योंकि उसके हमें कोई भी पार्शियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें इस वेबसाइट में क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ एक डोमेन दे रखा है, दैट्स इट, ठीक है। ये होता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यही परफॉर्म होती है क्योंकि जब हम बग बाउंटी की बात करते हैं या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो चलो प्रोजेक्ट तो कंपनी के होते हैं उनमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बट हमें ज़्यादातर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही परफॉर्म करनी पड़ती है क्योंकि हमें जीरो लेवल से लेके चलना होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड आतिश। मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अच्छा बता रहे हो, थैंक्स फॉर, हाँ, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। ये इसकी मे बी डोमेन की इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये बेबैक मशीन, ये देखो बेबैक मशीन क्या होती है, बेबैक मशीन एक अलग मशीन होती है जो हमारी यूआरएल पुरानी होती है, तो वो किस तरीके से उसका काम होता है बेबैक मशीन कि हमारी जो वेबसाइट थी वो पुरानी कैसी थी और अभी नई जो रिसेंटली पैच होती जा रही है वो कैसी हो गई है, तो उसके बारे में ये बेबैक मशीन हमारी पुरानी कुंडली खोज के लाती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं बेबैक मशीन का। तो ओपन करो, ओपन क्यों नहीं हो रही है, मे बी शायद इंटरनेट का इशू है, लेफ्ट 4 नहीं चल रहा, अनडिफाइंड नेटवर्क कैसे दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे डालोगे आप अपनी वेबसाइट को, पेस्ट कर दो एंड नाउ हिट इंटर। अब ये करेगा बेबैक मशीन से टेस्टिंग। देखो आपकी वेबसाइट किस तरीके से थी, पहले आप देखना चाहोगे, मान लो आपको ना 2005 में या 2006 में देखनी है, तो 2006 में तो वेबसाइट थी भी नहीं, है 2018 से आई है, 2013 में थी, 2013 में भी नहीं थी, अच्छा थी, ये रही 2013 में, कुछ इस तरीके से इसकी वेबसाइट थी, इसकी स्टारबक्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके नाउ गो टू
इस नाम से थी, मॉलवरेंट आईटी करके। सब डोमेन है ना ये। अच्छा, उसका सब डोमेन है, राइट राइट राइट, ओके। ऐसे रिसेंटली 2018 के अंदर अभी आई है, तो 1 जनवरी को देखता हूँ मैं किस तरीके से थी ये वेबसाइट। तो इसके कुछ स्नैपशॉट पड़े हुए हैं। ये काफ़ी पुरानी, मतलब ज़्यादा पुरानी वेबसाइट है नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट दीजिएगा। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट दिखाता है कि हमारी वेबसाइट पुरानी किस तरीके से ये वर्क कर रही थी। तो अभी शायद ये कुछ दिक्कत कर रहा है, चल नहीं रहा प्रॉपर। तो तभी ये शो नहीं कर रहा था। कोई 1 मार्च को हमारी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया, स्नैपशॉट लिया गया है। तो वो किस तरीके से थी और किस तरीके से वर्क कर रही थी। तो ये हमारा काम क्या आता है पता है आप लोगों को? ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? ताकि हमें पुरानी से रिलेटेड अगर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी हो जो पुराने में हो और नई में न हो, तो हम पुरानी की जगह पे हम जैसे हमने यहाँ पे पुरानी में मुझे पैरामीटर ऐसे मिल गए कि जो नई में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे वल्नरेबिलिटी थी, तो ये अब भी हो सकती है ये। तो इसलिए हम इसको पुरानी वेबसाइट को यहाँ पे खोज खोज के निकालते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पुरानी में ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रखी हो जो कि हमारे लिए काम की हो सकती है ना। फिर उसको बाद में पता चला हो कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, तो उसको पैच कर दिया हो या हटा दिया हो वहां से। तो वो चीज़ रहती है। आई हो सभी को समझ में आया हो, है ना। इसके बाद अब चलते हैं कुछ नई चीज़ों पे। इतना क्लियर हुआ सभी को? जी ठीक है। सर। ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी, ये भी, हर एक कोई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा ही देगा, दैट्स कंपलसरी। सर सिक्सेस क्या देता है? सिनसेंस अभी दिखाया था, तो सिनसेंस के बारे में। अब ये सिनसेंस का तो दिखा रहा था, ये देखो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारा सिनसेंस ही दे रहा है। मैंने कल वेब चेक भी दिखाया था आप लोगों को, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी उसने। देखो इसने हु इससे डाटा निकाला हुआ थोड़ा बहुत। इंटरनेट सर स्लो चल रहा है आपका। काफ़ी स्लो है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बहुत स्लो है इंटरनेट, और लैग भी कर रहा है इसकी वजह से, क्योंकि HDMI कनेक्टेड नहीं है, पता नहीं क्यों। ये तो लॉग इन करने के लिए बोलने लगा, sinsense.io। छोड़ दो अभी। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालता है ये। अभी मैं सारे टैब को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टैब ओपन हो गए, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा। ये याद रहेंगी ना? याद तो नहीं रहेंगी आप लोगों को, बट ट्राई करना। याद नहीं रखने का, लिख लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। इसमें है ना कोचिंग ये फ्रेमवर्क कह भी रहे मिल थे जाता सर है। कि हाँ, सर क्या क्या कम से कम यूज करना पड़ेगा, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कौन कौन इन्फॉर्मेशन सा गैदरिंग के लिए वेबसाइट? ओपन सोर्स देखना पड़ेगा हमें, जितना भी ओपन सोर्स हो सकता है ना। उसके लिए हमारे ओसेंट वगैरह रहता है, ओसेंट टूल्स के बारे में बताया था। ओसेंट पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आपको फ्रीली देते हैं सारी चीज़ें। जी सर। एक सेकंड। ज़्यादातर तो लिनक्स बेस्ड है ना। चलो,
अब हम चलते हैं कुछ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिनके अंदर हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के पार्ट को, ठीक है। लाइक आपका यहाँ पे starbucks.com है, मैंने यहाँ से कॉपी करा और अपने लिनक्स में मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देखो हमारी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आधे से ज़्यादा कंप्लीट, आधे से नहीं 70% कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रैब करके रखेंगे, ठीक है। मैंने नहीं करा, उसके पीछे मैंने आप लोगों से बोला था, आप लोग नहीं करके आए, तो 2 दिन हैं आपके पास, ठीक है, ट्राई करके देखना। okay, now going to over this one, so paste it here, Starbucks। अरे पेस्ट ही नहीं हो रहा है तो। ठीक है, जैसे आपकी ये वेबसाइट है। अब देखो आपको क्या करना है, बहुत सारे टूल्स होते हैं इसमें भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एक आधे टूल्स देखते हैं हम जो हमारे काम आते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ साथ हम क्या और क्या चीज़ करेंगे, एक चीज़ और करेंगे जिसको हम बीए बोलते हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। थोड़ी बहुत आज देख लेंगे, बाकी बचेगी तो नेक्स्ट डे देख लेंगे हम, ठीक है। तो कंट्रोल एल। देखो हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, एक आधे टूल्स के नाम बताओ बॉयस, इसको आइडिया हो थोड़ा बहुत। AMAS सॉरी, AMAS है और शॉर्डन है। अच्छा अमास, ठीक है। अमास, अमास अमास फाइंडर हो गया। -dir, और या फिर हेल्प करके देखते जाओगे कि इसकी कमांड लाइन किस तरीके से है, तो हेल्प कर दोगे तो अमास की कमांड लाइन आपको नजर आ जाएगी। तो अमास इंटेल या फिर अमास इनम, आप इन्वेशंस करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। और डिस्कवर टारगेट इन्वेशंस फॉर सर इन्वेशन, दोनों सेम ही है। हाँ बोलिए। एनम इंटेल में क्या अंतर है? सॉरी, एनम और इंटेल में? इनम और इंटेल में एक माइनर से डिफरेंस है, डिस्कवर टारगेट फॉर इन्वेशंस, इसमें हम टारगेट को डिस्कवर करते हैं, ठीक है, इन्वेशंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इन्वेशंस को, और नेटवर्क मैपिंग भी करते हैं। बस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज, डिस्कवर और परफॉर्म। नेटवर्क मैपिंग भी करता है सर ये? हाँ नेटवर्क मैपिंग भी करता है, तो हम किसको, इनम को ज़्यादा यूज कर लेंगे, है ना। ज्यादा? यस सर। तो डीएनएस, सॉरी क्या नाम था, अमास। देखो ये कमांड हम सारी याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए हम हेल्प सेशन या फिर मैनुअल देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो कमांड इनम, अमास इनम, और देयर कमांड, डेट्स इट। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी डाल सकते हैं हम। तो कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, सिंपल ऐसे ही देना है हमें बस, ठीक है। इंटर करो, सर डी डी लगाएंगे। डी लगाएंगे डायरेक्ट डी उसके लिए, लगाएंगे। डोमेन के लिए शायद। जी सर। ओके, यहाँ पे ये चल रहा है। एंड नाउ गोइंग टू वर्ड सेकेंड टैब, सुडोसु। फाइंडर। अरे चल क्यों नहीं रहा, खाली कंट्रोल है। और बताओ, और एक टूल, सब फाइंडर। सब फाइंडर, ठीक है। सब फाइंडर डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। जब तक एक आधी टूल इसमें स्टार्ट कर लेते हैं ना। सब लिस्टेड क्या करता है सब सर? लिस्टर भी होता है, LSTR सब लिस्टर, ये नहीं है, छोड़ दो। और बताओ, सर क्रॉस लिंक, सॉरी, सर इसके बाद क्रॉस लिंक, क्रॉस क्रॉस लिंक लिंक्ड, ये सर। नहीं, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा आपने क्या बोला एक्चुअली। एनमैप हो गया सर। एनमैप तो, एनमैप। एनमैप नहीं करेंगे क्योंकि एनमैप तो स्कैनिंग के लिए काम आता है ना। तो अभी एनमैप नहीं करेंगे, एनमैप तो बाद में, बाद की प्रोसेस रहती है जब हमारे पास आईपी वगैरह होती है तब, उस केस में। HTTPX। HTTPX वो हमारे जब हम डोमेन मिलते हैं ना तब उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTTPX का, कि हमारे डोमेन कौन से लाइव है, कौन से डेड है, कौन सा डोमेन चल रहा है, कौन कौन सा सा चल नहीं रहा है, चल कौन सा रहा रनिंग है, है? हाँ कौन से सर। बंद है, उसके लिए। ओके सर। और बताऊँ मैं अच्छे अच्छे। जी सर। भी है। देखो सबसे पहले सर माल्टेको, इसका काम भी बता दीजिएगा। हाँ, मल्टीपल चीज। माल्टेको बहुत अच्छा टूल है जो हमारे बहुत सारे टास्क में परफॉर्म होता है, ठीक है। माल्टेको के अलावा है, क्या,
चलो, और कौन से होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे टूल्स तो याद नहीं आ रहे हैं मुझे। दो, सर डिग होता है। हाँ डिग होता है, बहुत अच्छा टूल है डिग। तो ठीक क्या काम करता है? और डिग हमारा उसके लिए यूज़ होता है, लाइक हमारे इनोवेशंस के लिए, AXFR, और किसी पर्टिकुलर डोमेन पे हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं हम डिग का। तो ये हमारा बेसिकली पोर्ट नंबर 53 पे चलता है, ये हमारे पोर्ट्स के, और वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हमारे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, ठीक है। फफ होता है, FUFF, फफ, नहीं स्पेलिंग गलत है, FFF, फफ -H। एक W फज होता है ऐसा ही, तो इसमें हम किस तरीके से देंगे, ये क्या काम करता है सर? और यहाँ पे लिखा होगा ना, ऐसे तो सारे तो फ्लैग इसमें HX यूज़ के लिए, नेम इसकी वैल्यू, इग्नोर बॉडी, -D डायरेक्टरी सर्चिंग के लिए, बेसिकली डिफ़ॉल्ट, और डर सर्चिंग के लिए, डायरेक्टरी को यूज़ करने के लिए, मतलब डायरेक्टरी फजिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। तो किस तरीके से देते हैं, host.txt और फज, इस तरीके से कि हमारे 200 के जितने डिमन हो उनको फाइंड करके दे देते फजिंग के लिए, है ना, वर्ड लिस्ट देने के लिए, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके जो भी डोमेन्स हैं ना, उसको एक host.txt में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम CD नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल ORG की जगह पे क्या डालेंगे हम, जो हमारी URL है। देखो मुझे भी सारी कमांड याद नहीं रहती, और आपको भी नहीं बोल रहा कि मैं सारी कमांड आपको याद करनी है, ठीक है। आप मैनुअल चेक कर सकते हो, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो, बट पता हो तो अच्छी बात है, वरना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वरना आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हो। ओके, नाउ गोइंग टू दिस वन। पर ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, FUF of -U, then paste, now hit enter। और क्या दे रखा है, -D, -E, इसमें वर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी, -W, वर्ड लिस्ट दे सकते हैं हम। और कौन सी वर्ड लिस्ट देते हैं जिससे डायरेक्टली फजिंग कर दे, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, सॉरी, वर्ड लिस्ट। आप लोगों को दिख तो रहा है ना, कि और बड़ा करूँ थोड़ा फॉर्मेट। दिख रहा है सर। वर्ड लिस्ट कौन सी देते हैं, सेक लिस्ट दे देता हूँ मैं, सेक लिस्ट नहीं, और दूसरी कोई वर्ड लिस्ट है, डम्बस्टर, DNS मैप की दे देते हैं। हिट एंटर। अरे अभी भी नहीं चल रहा क्या, -FUZZ फज। कमांड तो ये दे रखी है, -W, -U, ठीक है, -H, इसको हटा के देखता हूँ। होस्ट, FUZZ फज, -MC, 200। अभी चल गया ना, ये भी एक फजिंग के लिए काम आता है, बट हम इसे फजिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे ज़्यादा इजी कौन सा है फजिंग के लिए, फजिंग क्यों करते हैं और क्या होती है, किसी को आइडिया है। नहीं सर। देखो फजिंग क्या होती है, बेसिकली हम किसी डायरेक्टरी को इन्वेट करते हैं, हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को फाइंड करने में हेल्प करते हैं हमारी, या फिर हिडन डायरेक्टरीज को फाइंड करने में हेल्प करती है
उसको फजिंग बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल और है, इसको हम गोबस्टर टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको हम फेरक्स बस्टर टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। मुझे फेरक्स बस्टर से ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं फेरक्स बस्टर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने डाउनलोड करा इसको। रोकस्टर सर ये भी फजिंग करता है? हाँ, ये भी फजिंग के लिए यूज़ करता है फेरक्स बस्टर, है ना। ऐसा ही टूल एक और है, गो बस्टर, और एक डर्व, DARB, रोकस्टर। डर्व। डर्व हाइपन एच करोगे तो इसका यूज़ आ जाएगा, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो हाइपन हाइपन हेल्प करनी पड़ेगी, इस तरीके से मैनुअल नहीं देख पाएंगे हम। HELP, हेल्प, इसको हटा देता हूँ मैं, ये भी नहीं है। हाइपन डार्क, चलो देखे देखते हैं। डर्व हाइपन यू एंड देयर URL, हिट इंटर। तो इनवैलिड होस्ट HTTPS तरीके से वर्क नहीं करेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। हाइपन यू होगा फिर डी होगा, हाइफन डी हो सकता है यहाँ पे। और DIRB, अच्छा, MAN, मैन, मैन, DAIRB, डर। तो आप मैनुअल पढ़ सकते हो इजीली। एजेंट स्ट्रिंग्स, कुकीज स्ट्रिंग्स, दे सकते हैं, फाइंड हेडर सेटिंग L, प्रिंट लोकेशंस N, आउटपुट फाइल के लिए प्रॉक्सी पोर्ट R फॉर रिसर्च रिकवरेबली, इंटरेक्टिव विजन साइलेंटली, T एंडिंग, यूज हाइफन U फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए, डर्व, और बेस URL, वर्ड लिस्ट, ये भी हमारा वर्ड लिस्ट ही देनी पड़ेगी इसमें, तभी ये चलेगा। नेम, वेब कंटेंट स्कैनर, सिंपल क्या है, डर्व, एजेंट स्ट्रिंग्स, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश का यूज़ करके। चलो, इसके लिए तो DIR SER, डर सर्च, ये भी एक टूल है, डर्व सर्च, इसको भी यूज़ करके देख लेना, है ना। माल्टिको पे अगर मेरी आईडी बनी होगी, आईडी नहीं बनी होगी सिट, वरना माल्टिको दिखाता आप लोगों को। बहुत काफ़ी बड़ा और वास्ट टूल है माल्टिको, है ना। इसने अमास ने कुछ सेट नहीं करा, इनोवेशन सेस फिनिश्ड, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं है अमास ने। इंटेल करके देख लें इसे। हाँ सर इंटेल कर लीजिए, इसमें भी नहीं आएगा इंटेल में। नहीं नहीं, देखो, आए ना आए वो बात की बात है, पर हम कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या रहता है, हम सारी चीज़ों को यूजेस करते हैं। ठीक है, अमास इंटेल तो वर्क ही नहीं कर रहा है इसमें तो। अच्छा, हाइपन डी, मास, इंटेल। सर ये HTTPS www हटाइए, केवल स्टारबक्स डालिए। नहीं नहीं, उसका तो फिर दूसरा डोमेन ओपन हो जाएगा, वरना तो इससे ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। इंटेल हाइपन डी यूज़ कर रहे थे ना इसमें, हाँ सर। सही है। अभी भी नहीं ले रहा। हाइफन डी, डोमेन नेम्स, डेमो DF, हाइफन DF प्रोवाइडिंग रूट डोमेन्स। तो हाइफन DF का यूज़ करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइफन DF, तो ओपन कर डाउनलोड, रिवर्स ओपन कर डाउनलोड स्टारबक्स, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई डायरेक्टरी नहीं है। आउटपुट मास, से रिलेटेड कौन सा टूल था ये, DIR सर्च, DIR सर्च हाइपन हेल्प दे सकते हैं, वरना हम डायरेक्टली भी दे सकते थे इसे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। डाटा के लिए ये है, और हमारी बात के लिए क्या है, DIR। ठीक है, DIR सर्च हाइफन वर्जन को देखने के लिए ये है, हाइफन URL के लिए ये है। तो DIR सर्च हाइफन U, और ये पेस्ट। तो ये स्टार्टिंग कर दी इसने। ठीक है,
इसमें देखो इसके क्या है, सब फाइंडर है, SUB FIND सब फाइंडर -H। अब -H करके हेल्प देख लेते हैं D, और सब फाइंडर फ्लैग्स देने पड़ेंगे, डोमेन स्ट्रिंग्स DL, डोमेन स्ट्रिंग्स वैल्यू, सोर्स स्ट्रिंग्स ऑल। तो -A करूँगा मैं ऑल के लिए, -ALL ऑल। और किस किस को यूज़ करूँगा रेट लिमिट को बाईपास करने के लिए, ये रहे -RL, आउट ऑफ स्ट्रिंग जेसन, और ये कॉन्फ़िगरेशन RL डिबगिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलो ठीक है, इसको यूज़ करना था इसमें -ALL ऑल, और देन हिट इंटर। ये सब फाइंडर स्टार्ट हो चुका है हमारा, सॉरी। दिस करंट वर्जन सब फाइंडर आउटडेटेड। फिर मैं वो की वगैरह डालनी पड़ेगी तब ये चलेंगे। चलो कोई नहीं, छोड़ते अभी जो चीज़ नहीं चल रही उसको। अरे ये क्या हो रहा है, अपने आप कैसे टाइप कर रहा है ये। और बताओ कुछ, और एक आदि पता है। सर डिमिट्री होता है। सॉरी, हाँ डिमिट्री, डिमिट्री। डिमिट्री भी है। डिमिट्री -H हेल्प मेनू को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि बेशक हमें पता है कि इसकी कमांड ये है, तब भी हेल्प मेनू को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी आपको कि इसके अलावा और भी चीज़ें ये कर सकता है। तो -O सेव आउटपुट के लिए, -I फॉर IP लुकिंग IP एड्रेस उसके लिए, हु इज़ के लिए, हु इज़ लुकअप डोमेन नेम के लिए, -N नेटक्राफ्ट की। तो हम क्या करेंगे, डिमिट्री -N -W, और हमारा जो वो है, ठीक है। ऑल स्कैन आर गुड, नेटक्राफ्ट इन्फॉर्मेशन गैदर्ड, स्कैनर ऑल स्कैन हो चुकी है यहाँ पे। तो एनेबल टू कनेक्ट, इनवेड होस्ट, होस्ट को इनवाइट कर दिया इन लोगों ने। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। स्कैनिंग इज कम्प्लीटेड, रजिस्ट्री, ये हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी इसने, है ना, ID वगैरह, और भी ये नंबर भी निकाल दिया इन्होंने। और देखो और कौन से टूल्स हो सकते हैं, देखो ये अभी कर ही रहा है, डायरेक्टरी फंसेंगे ना। सर हार्वेस्टर से तो सिर्फ ईमेल। ईमेल हार्वेस्टिंग नहीं करनी है ना हमें, ईमेल हार्वेस्टिंग के लिए तो ठीक था, बट ये इसने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली भी नहीं, फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, वो अलग। और बताओ, W फज है -H, हेल्प मेनू देख लो इसका, ठीक है। W फज, ये फजिंग के लिए ये भी वर्क करता है, पेलोड वगैरह देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। वरना फिर एक्सवेस्टर सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्टिव फजिंग के लिए। हमारे और कौन कौन से होते हैं, निक्टो, निक्टो का नाम सुना है। सर फेरोक बक्स्टर का स्पेलिंग और बता दीजिए। FEROXBUSTER -URL, निक्टो -URL एंड दे URL, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अलावा हमारा ये काफी पुराना टूल है ना ये निक्टो काफ़ी पुराना टूल है, और ये बेसिकली हमारा वल्नरेबिलिटी को भी फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक टूल नया आया है मार्केट में जिसका नाम है न्यूक्ली, है ना। न्यूक्लियाई। हाँ वो नया नहीं, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है, पर न्यूक्ली, सर क्या काम रहता है न्यूक्लियाई का? न्यूक्लाई की भी सेम ही काम है जैसे निक्टो का है, वही काम है। सर न्यूक्लियाई या न्यूक्ली? सर अरे EI होगा शायद। EI है, शायद। हाँ तो ये होगा, हाँ यही है, क्योंकि नाम तो न्यूक्लियाई। भूल जाते ना, याद नहीं रहता। सही है, डाउनलोड हो जाना जैसे भी, क्योंकि मैंने सारे टूल चलाए हुए हैं, ये बहुत सारे इसके, ये तो बस कुछ ही हैं, मैंने इनके अलावा भी बहुत सारे चलाए हुए हैं। अब मुझे सारे टूल्स याद नहीं रहते ना मैनुअली, वरना याद रहे तो अच्छी बात है एक को तो, बट याद नहीं रहते तो इसलिए कुछ आधे से ज़्यादा मिसिंग कर देता हूँ मैं। सर हाँ, न्यूक्लियाई का काम क्या होता है? ये भी हमारा निक्टो के जैसा ही होता है ना, जैसे हमारा निक्टो है वैसे ही ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए निक्टो के जैसा ही काम करता है न्यूक्ली, पर इससे ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। NUCLIE-H फॉर मेनू को देख लेंगे, और इसमें देखो ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो वल्नरेबिलिटी के लिए। इसकी टेम्पलेट वगैरह होंगी तो उन टेम्पलेट नॉट इंस्टॉल्ड है, तो मैं टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड कराए होगे तो टेम्पलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, ठीक है। सक्सेसफुली न्यूक्ली टेम्पलेट एज रूट न्यू, अब ये स्टार्ट हो रहा है तब ये डाउनलोड करेगा अपनी सारी टेम्पलेट वगैरह। गाइस 1 मिनट दोगे, जब तक ये सारी चीज़ें देखो, फिर 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है। NUCLIE-H, ये हमारा आ गया डॉक्यूमेंटेशन, आप आराम से पढ़ सकते हो इसे,
कि हमारा किस किस के रेट लिमिट को बाईपास करने के लिए, अनकवर अनकवर करने के लिए, रेट लिमिट को बाईपास करने के लिए, फजिंग करने के लिए, कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इंटरफ्रेच है ना, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और हमारा आउटपुट लेने के लिए, फ़िल्टरिंग करने के लिए कुछ चीज़ों को, टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट, न्यूक्ली और इसके फ्लैग। तो हाइपन यू करके इसके फ्लैग दे देंगे। तो किस तरीके से ना है, एन आई यू सी आई न्यूक्ली हाइपन यू एंड देयर फ्लैग। ठीक है, रिवर्स डॉट कॉम एंड नाउ वर्किंग। अभी और टूल भी देखेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुए हमारे, तो अभी और देखते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया अब तक। देखो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड निकाला है। देखो अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ, और भी देखते हैं हम एक आधी। ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन से होते हैं। तो पासवर्ड ही गलत क्यों हो रहा है बार बार। गाइस आप लोग हो क्लास में कि चले गए सब लोग? हाँ जी बॉयस, आवाज़ आ रही है? ऐसा सब लोग हैं? ऐसा यस सर। जी चलो सर। सही है तब तो। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टूल आता है, और किसने क्या मैसेज कर दिया? अरे मैसेज मत करा करो यार, ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या मैसेज भी आता नहीं है, और मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि करना क्या बोला किसी ने। ठीक है, बपीती एक टूल होता है, वो भी हमारा एक ब्लैक बॉक्स स्कैनर जैसा टूल है। ठीक है, बपीती की हाइपन हेल्प करके हम हेल्प ले लेते हैं कि बपीती हेल्प कैसे किस तरीके से काम आता है हमारा। तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए ये काम आता है। ये क्या है, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हाइपन यूआरएल, और आप स्कोप डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या इस पे पेज पे डोमेन पे, या फिर किस तरीके से आपको स्कोप देना है। तो आप स्कोप में वो चीज़ भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप डिफ़ॉल्ट स्कोप भी रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट स्कोप इन फोल्डर जो फोल्डर में दिए हुए हैं, तो डिफ़ॉल्ट स्कोप क्या क्या, पेज, फोल्डर, डोमेन, यूआरएल, पंग, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। तो किस तरीके से देंगे, BAPITI बपीती
बपीती, सॉरी VIP बपीती हाइफन यू, ठीक है, और दिया यूज़र नेम, हिट एंटर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो और दिखाऊं, सर नया टर्मिनल का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, ये भी एक टूल है, ये भी एक अच्छा टूल है ना। WC, ये देखो इनको नाम लिख लेना, मुझे याद नहीं रहता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ये देखो वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, वेब की कैसी की जो वल्नरेबिलिटी होती है उनको स्कैन करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इनके नाम लिख लेना, देखो मुझे भी याद नहीं रहता, एक इतने टूल्स सर कोई याद नहीं रख सकता, तो आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी। वो मुझे याद आते रहता है तो मैं बताता रहता हूँ, वरना तो मैं भूल जाता हूँ कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो वर्बोसिटी के लिए ये है, रिकर्सिव के लिए टाइम आउट ये है, और हमारा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो GP, NC, OTH, तो यहाँ पे क्या है, H ब्लॉग पोस्ट, तो WBC इंटर द हिटमैन प्रोसेस, हेल्प ले सकते हैं, वर्बोसिटी थ्रेड्स दे सकते हैं, स्किप टेस्ट, -ST, पी पाथ, फोर्स, CLDF, GP। तो चलो पासवर्ड लिस्ट दे सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट करने के लिए पासवर्ड क्वेरी को दे सकते हैं। ये क्या है, हमारा स्कैनर्स है, हम पासवर्ड लिस्ट को देना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे में हाइफन HW छोड़ते हैं और देते हैं SC, और क्या देते हैं हम, एक आधी चीज़ -F देते हैं, फोर्सफुली करे, ठीक है, -F रन। से आर नॉट सपोर्टेड, यूज फॉर हेल्प ऑल सपोर्टेड फ्लैग कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं इन फ्लैग्स को हटाता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट देता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी नहीं दे रहा। अच्छा, -U देना है, URL सॉरी, -U एंड हिट एंटर। चलो ये भी एक अच्छा टूल है डायरेक्टिव फजिंग के रिगार्डिंग। ये कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी को निकालता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक CECL, ये रिक्वेस्ट स्मगलिंग की वल्नरेबिलिटी है। जी सर। CLT। सर ये कौन सा टूल है? ये हमारा WCVS करके, स्टेप बाय स्टेप सबका दे रहा है सर, देखिए कैच पॉइंट का है, हेडर पॉइजनिंग का है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत डीपली, मैं बोलता तो रहा हूँ। इसमें इतना 1119 हेडर है। मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं या फिर इतनी वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग कि हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। देखो यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली इसने, देखो इसने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है नेट क्राफ्ट के थ्रू, है ना। इसने अलग, निक्टो ने अलग वल्नरेबिलिटी निकाल दी इसके अंदर कि एक एक्स कंटेंट टाइप हेडर नहीं है। तो निक्टो भी हमारा एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है, तो इसने भी वल्नरेबिलिटी निकाली हुई है, और देखो, और ये भी है फेरॉक्स बस्टर। अब फेरॉक्स बस्टर को मैंने रन नहीं किया। सर ये तो ऑटोमेशन है, सब ऑटोमेशन है। हाँ ये दिस इज टोटली ऑटोमेशन है, ठीक है, -U एंड देयर IPE। अब ये फेरॉक्स बस्टर भी हमारा डायरेक्टिव फिजिंग के काम आ रहा है, हो रही है, देखो आपको नजर आ रही होंगी, तो डायरेक्टिव फिजिंग कर रहा है ये। ऑटोमेशन वोलेबिलिटी सर मान करेंगे कंपनी की नहीं। तो ये तो हम, मैं आपको लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हम ऑटोमेशन पे चलेंगे, हम बाकी सारी चीज़ें मैनुअली देखेंगे।
सर देंगे भी सर। ये करता रहेगा, बहुत देर तक करता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास ये हमारा न्यूक्ली, ये खत्म हो गया, इसने सारी की सारी चीज़ें निकाल के दे दिया। ठीक है, अब हमने एनालाइज नहीं किया। देखो एनालाइज करना उतना ही ज़रूरी होता है। मैंने इतने सारे टूल्स बता दे। ये हमारा क्या है, बपीती ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है। ठीक है, ये देखो इसकी रिपोर्ट भी हमें बना के दे दी इसने, स्टारबक्स की, बपीती ने। ठीक है, आप रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हो। तो नॉट फाउंड दिखा रहा है, बट जब एक्सेस करोगे उसमें जाके कैट करके देखोगे तो रिपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, किस नाम से बनाई है, यहाँ पे है रूट के अंदर बपीती जनरेटर रिपोर्ट। तो इसने एक रिपोर्ट जनरेट की है, कहाँ पे बनी है, रूट के अंदर बपीती डॉट बपीती जनरेट रिपोर्ट, इसके इस डायरेक्टरी के अंदर बनी हुई है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो। और देखो ये हमारा हेडर निकाल ही रहा है, अभी वनलिबिटी को टेस्ट कर ही रहा है। अभी माल्टे को नहीं चला है ना, अमास नहीं चला, अमास तो चला दिया ना मैंने। हाँ जी बॉयस, नहीं सर। अमास नहीं चलाया। नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, अमास तो चलाया था मैंने शायद। चलाया तो था बट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली थी इसने। चलो कोई नहीं, वरना अमास भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालता है कभी कभी। और TIR डर और हाइफन URL and then paste the URL, hit enter. DIR not this searching option. DIRB डर्ब, ये भी एक टूल है, डर्ब -u। ऐसे ही याद आ जाता है मुझे डिफ़ॉल्ट, अगर याद आ गया तो बता दिया, वरना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो -d देना होगा मे भी शायद। ठीक है, DIRB हाइफन हेल्प इनवैलिड फॉर्मेट मैन DIRB डर्ब एजेंट स्कैन डिफ़ॉल्ट। -i DIRB। चलो इसको छोड़ते हैं, और बताओ और कुछ बचा हुआ है, एक आधी टूल्स। और सर और तो नहीं पता। तो यूजर है कौन? ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब वो डेली यूज़ करते रहोगे तो दुनिया भर के टूल्स हैं। अभी बाकी और रह गए हैं कुछ, मैं उन्हें ही बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपकी लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दी जाए।
क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा, फिर अटेंडेंस मांग को रह जाएगी। वरना देखो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ट्राई करना, और इसमें छोटी छोटी वल्नरेबिलिटी जो ऑटोमेशन से निकाल के देता है उनको देखना, ठीक है। ठीक है सर। अभी हमारी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। हमारा वीए का पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरा, अभी बाकी है थोड़ा सा। एक दिन की क्लास और लग जाएगी मे बी, ठीक है। उसके अंदर हम ठीक है सर। कुछ टूल्स वगैरह और देख लेंगे। आदिल सैफी, अभिषेक जग्गी नहीं है, अमित, अमित भी नहीं है, अंशुराज, अंशुराज हैं, नहीं है, यस सर। अपर्णा, असवानी, आतिश के, यस सर। दृशन, यस सर। गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, जुनैल, नितेश, गौरव शर्मा है सर। जुनैल हैं, गौरव शर्मा है। प्रेजेंट है, जुनैल, नितेश, नूरुल्लाह, जी सर। पीयूष कुमार, प्रभात, प्रवीण, राज सहल, राजेश्वरी, सावन, यस सर। शुभम, यस सर। सिद्धांत मौर्य, सिद्धि ढोलम, सिद्धि, यस सर। सोहन, सोहन, सुमित, तरुण पटेल, सुमित नहीं है, तरुण पटेल, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज? 11। देखो अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें निकाली हुई हैं किसी ने। अब इनको हमें देखो मैनुअली तो नहीं कर सकते, इतनी सारी डायरेक्टरीज निकाली हुई हैं, 200 200 की, 300 की, है ना। पर इनको हमें किस तरीके से करना है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ। इन सबको कॉपी करो यहाँ से, या एक फाइल में कन्वर्ट कर लो। इसको हम आउटपुट हाइफन ओ करके एक फाइल में आउटपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो जी मैंने सर। सारी की सारी कॉपी कर ली, और देखो आपको सामने एक बार में इतनी सारी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ मैं। तो हम या तो अब एक चीज इस तरीके से मैनुअली एनालाइज कर करके देखेंगे एक एक करके कि हम हमारी कौन सी चीज़ें और किस पे क्या क्या चल रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, और हम चलते हैं एक, हमारा वो है, क्या नाम है इसका, ब्राउज़र होगा, ये रहा साइड मैप, नहीं नहीं ये नहीं है शायद, हाँ यही है। इसके अंदर हमारा क्या है, या हिजनी नहीं है, इसको भी नहीं है, ये भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एच ही है, ठीक है, नॉट नाउ। सो नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीपल, मल्टीपल, इसके अंदर नहीं है शायद, इसके अंदर लगा होगा मे बी। एक एक्सटेंशन रहता है हमारे पास जो हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कराता है कि हम एक साथ मल्टीपल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको मैंने क्लियर करके उस लिस्ट को पेस्ट कर दिया स्टारबक्स की। ये क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे यूआरएल को, तो सारी की सारी यूआरएल को एक्सट्रैक्ट कर दिया इसने, ओपन 115 यूआरएल। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइम में 115 यूआरएल ओपन हो गई है आपके सामने, ठीक है, स्टारबक्स की। आ रही समझ में? जी सर। ठीक है, अब इनको एक करके आप मैनुअलाइज कर सकते हो कि कॉफ़ी है यहाँ पे। अब क्या पता ये पैरामीटर बनने बोलो, क्या पता ये पैरामीटर बनने बोलो, क्या पता ये पैरामीटर बनने बोलो, कुछ भी किसी में भी कुछ भी बनने हो सकता है। हम सबको एक बारी से टेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है ये कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी हैवी दे रहा हो जो बाकी लोग बाकी पेज नहीं दे रहे हो,
ठीक है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो जो बाकी पेज नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जो बाकी नहीं दे रहे हो। क्या पता इनके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटी कहाँ पे प्रेजेंट हो। जैसे सर्च पैरामीटर है, तो मैं यहाँ पे वल्नरेबिलिटी को ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, एक्सेस। एक्सेस से नहीं, सिंपल मैंने सर्च किया कॉफ़ी, COFFE कॉफ़ी, एंड नाउ सर्च करा तो इसने ये शो कर दिए कॉफ़ी से रिलेटेड डाटा। एरर नहीं दिया। अगर एरर दे देता तो कुछ हो सकता था यहाँ पे। चलो यहाँ पे एक्सेस ट्राई करके देखते हैं। SCRIPT स्क्रिप्ट ना, अलर्ट 1, SCRIPT स्क्रिप्ट एंड देन क्लोज। सर्च करवा के देखते हैं। सॉरी, इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, CDN ने ब्लॉक कर हमारी वेबसाइट को सर ब्लॉक एच कर दिया। से वापस आएगा। अब हमारे ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास टर्मिनल पे बहुत रहता है, क्या बोलते हैं हमें, टूर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है बाईपास करने के लिए, उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाईपास कुकीज़, हाँ बोलिए। नहीं सर, वही करते बाईपास करने के लिए हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है बाईपास करने के लिए। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट दे रखी है, स्क्रिप्ट के अंदर हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हम डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जैसे एक रिसोर्स दे रखा है यहाँ पे, नोटिस डोमेन ऐप .com, तो हमें इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ट्रस्टेड है, विंडोज़ है, इसके अंदर हम ऐप की जगह पे कुछ चेंज करके देखेंगे, 1 की जगह पे 2 करके देखें तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो सेम ही इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे। इसको हटा के तब कुकीज़ को देखें तब सेम ही इन्फॉर्मेशन आ रही है। 2 पे देखें तब 2 पे, 3 पे, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट इस तरीके की स्टैक मैच, तो इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है मैनुअली। हमें एक एक करके सारे के पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब 300 403 होगा या फिर 404 होगा, तो हमारे हो सकता है। 404 हो सकता है ये। हाँ, और यहाँ पे गो होम मूव 403 मूव कर रखा है इसने, फॉरबिडन होगा सर। फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर 403 हो मतलब चा, फॉरबिडन होगा तो 400 403 है। 403 होता तो हम उसे बाईपास करने की कोशिश करते। हाँ सर। ठीक है, तो वही चीज़ है, ऐसे ही हम मैनुअली एक एक पॉइंट को चेक करते हैं। फाइंडिंग लोकेशन है, जैसे यहाँ पे कोई ऐसा टर्म्स मिलता है जो कि हमारा वननेबल हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे श्योर नहीं हूँ, कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है। मैं डजंट, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है कि यहाँ पे मिसिंग SRI CRI, सॉरी SRI का मतलब पता है क्या किसी को, क्या होती है? नहीं सर। तो देखो CDN Pro स्टार वेबसाइट, और ये इन्फॉर्मेशन देखो, ये अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग का इन्फॉर्मेशन है। देखो ये पेज है, जावास्क्रिप्ट का पूरा सोर्स कोड नज़र आ गया। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन अच्छी है। और देखो HTTP, ये एक इन्फॉर्मेशन अच्छी है। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे हो सकती है जो कि किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को, हो सकता है इसके अंदर उसके यूज़र नेम की इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसके अंदर पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसमें ऐसी कोई लाइब्रेरीज मिल जाए जो वननेबल हो सकता है कि इसके अंदर ऐसे कोई फ्रेमवर्क मिल जाए जो वननेबल हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसको हमें रीड करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलती हैं ऐसी चीज़ें। यही सोर्स कोड रिव्यू में हम इन चीज़ों को रीड करते हैं। ठीक है, CDN से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। और हमारे पास क्या क्या रहता है और देख लो थोड़ा सा। ये हमारी रजिस्टर रेफर पॉलिसी हेडर नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्रॉस डोमेन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड नहीं है प्रॉपर। क्रॉस ऑरिजिन एम्बेडेड पॉलिसी नहीं है। एक्स कंटेंट टाइप हेडर नहीं है। ये हेडर इंप्लीमेंटेड नहीं है। मिसिंग सिक्योरिटी हेडर, सिक्योरिटी बताया ना क्या होते हैं। सिक्योरिटी हेडर। हाँ, जब आप वेब एप्लीकेशन बेसिक्स कर रहे थे उसमें बताया था कि नहीं। हाँ सर बताया था। क्या होते हैं सिक्योरिटी हेडर पर बताओ। एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारी एडिशनल लेयर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन निकली है, SSL DNS नेम्स स्टार reserve.com प्रॉक्सी वेब फ्लो। इसने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी कौन सी, वो सॉरी वेब को डिटेक्ट कर लिया, कौन सी लगी है, क्लाउड फेयर की वेब लगी है। TLS हाँ का वर्जन ये है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे TLS 12 चल रहा सर, है। अगर प्रिविलेज एस्केलेशन चेक करना हो तो कैसे? क्या चेक करना है? प्रिविलेज एस्केलेशन। यहाँ पे प्रिविलेज एक्सेलेशन जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल एक्सेस और डायरेक्ट रूट एक्सेस रहता है। प्रिविलेज एक्सेलेशन तो तब परफॉर्म होता है जब हमारे पास कोई 1 2 3 यूज़र होते हैं उस केस में। यहाँ पे यूज़र का फंडा नहीं रहता। यहाँ पे डायरेक्ट अगर दूसरे वाले यूज़र की एक्सेस लोगे तो भी एक वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है,
उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे P1 P2 P3 P4 और जैसे चीज़ों को एम्बेडेड किया जाता है। यहाँ पे देखो कुकी फ्लैग हो सकते हैं, HTTP हेडर्स हो सकते हैं, नेक्टोर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, से लॉक SQL SSRF XSC, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ को ये अपने अंदर लिस्ट करे हुए हैं, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ को निकालता है। लॉन्चिंग मॉड्यूल अटैक, CSP हेडर नहीं लगा। CSP हेडर पता है क्या होता है? हाँ सर, क्या होता है? कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, एग्जैक्टली, ठीक है। अब और देखो इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, हो सकता था कि इसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटी भी हो सकती थी, है ना। तो टेस्टिंग पैरामीटर ये है, और भी ये इसमें सर कौन टूल है? ये है हाँ WCVS, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी पार्ट और रह गया है, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब ये बताओ किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, सीरियसली में। एक्सटेंशन का नाम है मल्टीपल यूआरएल ओपनर। जी गाइस, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, ये बताओ पहले, फिर उसके बाद में बात करते हैं। सर आ गया सर समझ तो, पर मतलब पूरा नहीं आया। पूरा जब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे, हाँ सर। है ना। खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक मैं कितना भी पढ़ा लूँ, मैं अपने पूरा का पूरा दम लगा लूँ अपना, तब भी नहीं आएगा कुछ भी। और आ भी जाएगा तो आज आ जाएगा, कल भूल जाओगे आप। सर ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दीजिएगा, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे ओके कुछ। ओके ओके, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, एक सेकंड।